कहानी का नाम है नाइट शिफ्ट। ये बात सन 1996 की है, जब मोबाइल आम नहीं थे और ऑफिस में देर तक रुकना एक सामान्य बात नहीं मानी जाती थी। दिल्ली में रहने वाला विकास अपनी जिंदगी का पहला सपना पूरा कर चुका था। 22-23 साल का, लंबा कद, स्मार्ट चेहरा और पहली नौकरी प्रेमिथ इन्फोटेक नाम की एक आईटी कंपनी में। ये कंपनी विदेशी क्लाइंट्स के लिए काम करती थी। विकास को मिला था ग्राफिक डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट, जो दूसरी मंजिल पर था। ऑफिस का समय सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक था। जनवरी का महीना था, ठंडी हवा और शाम 6 बजे का वक्त। एक-एक करके सभी कर्मचारी निकल चुके थे, लेकिन उस दिन विकास को रोका गया। मैनेजर ने कहा, आज किसी भी हालत में ये प्रोजेक्ट पूरा होना चाहिए, क्लाइंट को रात में ही भेजना है। विकास ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ठीक है सर, आप निश्चिंत रहिए। शाम 7 बजे तक पूरा ऑफिस खाली हो चुका था। लाइटें बंद, कुर्सियां खाली और सन्नाटा इतना गहरा कि दीवारों की घड़ी की टिक टिक भी डराने लगी थी। पूरी दूसरी मंजिल पर सिर्फ एक ही जगह रोशनी थी, विकास की सीट। उसने कंप्यूटर पर हल्के गाने चला दिए, लेकिन अजीब बात ये थी, आज गाने भी उसे अच्छे नहीं लग रहे थे। रात के 2 बज चुके थे, आंखें भारी होने लगीं और तभी उसे वॉशरूम जाने की ज़रूरत महसूस हुई। विकास कुर्सी से उठा और धीरे-धीरे दूसरी मंजिल के वॉशरूम की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। वॉशरूम की लाइट जली हुई थी और तभी हाँफने की आवाज़, तेज़, लगातार, किसी के सांस लेने की। विकास की सांस रुक गई। आवाज़ एक टॉयलेट के अंदर से आ रही थी। उसने खुद को समझाया, कोई सिक्योरिटी गार्ड होगा या सफाई वाला, लेकिन फिर उसे याद आया, रात की शिफ्ट में दूसरी मंजिल पर कोई नहीं आता। वो बिना कुछ बोले 30 कदमों से वॉशरूम से बाहर आ गया। अपनी सीट पर आकर काम में लगने की कोशिश की, लेकिन मन वहीं अटका था। तभी क्लिक, सामने वाली रो में किसी कंप्यूटर की स्क्रीन अपने आप जल उठी। विकास का दिल जोर से धड़क उठा। वो कुर्सी से उठ खड़ा हुआ, धीरे-धीरे उस कंप्यूटर की तरफ बढ़ा। स्क्रीन ऑन थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो चारों तरफ देखने लगा। पूरी मंजिल खाली, सन्नाटा और हल्की-हल्की सीपीयू की आवाज़। विकास वापस अपनी सीट पर आया और तभी उसकी नज़र पड़ी। उसकी पानी की बोतल आधी खाली थी, जबकि उसे साफ याद था, उसने एक बूंद भी नहीं पी थी। अब उसका डर पूरी तरह जाग चुका था। उसने तुरंत मैनेजर को फ़ोन किया, सर, क्या आज मेरे अलावा कोई और भी ऑफिस में रुका है? दूसरी तरफ से जवाब आया, नहीं विकास, तुम अकेले हो। फ़ोन कट गया। घड़ी में 3 बज चुके थे। वॉशरूम की सांसों की आवाज़ उसके कानों में बार-बार गूंजने लगी। उसने गानों की आवाज़ तेज़ कर दी, लेकिन खट, खट, कभी पीछे से, कभी बाईं तरफ से, जैसे कोई नंगे पांव फर्श पर चल रहा हो। विकास की उंगलियां कीबोर्ड पर कांप रही थीं। उसने आंखें बंद कीं और तेजी से काम खत्म किया। फाइल अपलोड हुई, सेंट सक्सेसफुली। ये शब्द देखकर उसने राहत की सांस ली। बैग उठाया, लाइट बंद की और बिना पीछे देखे सीढ़ियों से भागता हुआ ऑफिस से बाहर निकल गया। अगले दिन कैंटीन में उसने कर्मचारियों को बात करते सुना, रात में दूसरी मंजिल पर कोई नहीं जाता, वहां एक औरत घूमती है। कई साल पहले यहीं काम करती थी। एक रात उसी ने देर तक रुककर काम किया था और फिर कभी घर नहीं पहुंची। कहा जाता है,
आज भी वो दूसरी मंजिल पर है, कंप्यूटर ऑन करती है, पानी पीती है और किसी के होने का इंतजार करती है। विकास ने उसी पल कसम खा ली, नौकरी रहे या ना रहे, वो दोबारा कभी रात में ऑफिस नहीं रुकेगा, क्योंकि कुछ जगहें दिन के बाद बदल जाती हैं और कुछ आवाज़ें कभी इंसान की नहीं होती। यहीं ये कहानी समाप्त होती है दोस्तों। जल्द ही मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।